यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका में उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध हुआ था। भारत के उत्तर और दक्षिण में भी गृह युद्ध छिड़ सकता है। इस प्रकार के संघर्ष का मार्ग समय प्रशस्त करेगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर में दक्षिण में भारी सांस्कृतिक मतभेद है और सांस्कृतिक मतभेद बहुत जल्दी भड़के जाते हैं। उत्तर के समेकन और दक्षिण के विघटन की बात सोचते हुए आयोग ने यह महसूस नहीं किया कि वे केवल भाषाई समस्या का हल तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक राजनीतिक समस्या से जूझ रहे हैं। यदि इसी समय ऐसे संकट के निवारण के लिए कदम न उठाए गए तो यह राजनेताओं के अत्यंत लज्जास्पद बात होगी। लेकिन इसका उपचार कैसे हुआ? अब जब कि हम समस्या से अवगत हो चुके हैं, हमें इसका हल ढूंढना चाहिए। हल जाहिर है, हो सकता है हम राज्य के आकार के निर्धारण कोई मानदंड अपना ले। इस प्रकार का मानदंड निश्चित करना सरल नहीं है। यदि 2 करोड़ की जनसंख्या को मानदंड मान लिया जाए, दक्षिण के अधिकांश राज्य मिश्रित बन जाएंगे। इसीलिए उत्तरी राज्यों के संकट का सामना करना, दक्षिण राज्यों का आकार बढ़ाना असंभव है। इसका एकमात्र समाधान है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों के टुकड़े कर दिया जाए। मेरे समझ में यह नहीं आता यह हल कांग्रेस कार्यकारिणी समिति को क्यों नहीं सूझा। तो यह स्पष्ट है, उत्तरी राज्य का विभाजन, जैसे कि मैं कह चुका हूं, आयोग ने भाषावर राज्यों का रूपरेखा, उत्तर का समेकन और दक्षिण का विघटन कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आयोग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन जानबूझकर कर गया तो अनजाने में तथ्य यही है, इसके दुष्परिणाम भी स्पष्ट है। इसीलिए यह जरूरी है कि इस स्थिति को सुधार लिया जाए और इसका एकमात्र तरीका है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाए। तो सभी दोस्तों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन करूंगी, आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपसे एक छोटी सी विनम्र विनती करना चाहूंगी कि आप यहाँ पे, ये पुस्तक की नाम है जाति प्रथा। जाति प्रथा को मैं पढ़ के सुना रही हूँ और इससे पहले मेरी कहानी मेरी जुबानी की पुस्तक सुनाई हूँ, आप उसको जाके सुनिए। इससे पहले मेरी कहानी मेरी जुबानी नाम की एक पुस्तक मैंने पढ़ के सुनाई हूँ और इस YouTube चैनल की ओनर नीलम कर्ण, वो भी लाइव आती हैं, उनको भी, मेरी ओनर को भी आप सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये उनकी ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं आपको ऑडियो सीरीज सुनाऊं। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि वो नीलम कर्ण, इस चैनल की ओनर, रोज आती हैं लाइव, उनसे जरूर जुड़े। और वो मुझे एक मौका प्रदान की है कि आपके सामने मैं विभिन्न पुस्तक बाबा साहेब के जीवनी आपको सुनाऊं। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सभी से एक निवेदन है, आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे सोशल मीडिया में, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। जय भीम, जय अंबेडकर साहब जी की जय हो, नमो बुद्धाय। तो यही बात है कि आप इसे और आप लोग से शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपका सपोर्ट नहीं होता तो 8.8 के का सफर नहीं हो पाता।
ये सब आपकी ब्लेसिंग है, हमारी हार्डवर्क तो है ही, लेकिन मैं तो ये कहूंगी कि आपकी ब्लेसिंग और हार्डवर्क सपोर्ट ही मेरे लिए एक हार्डवर्क साउंड करता है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल के सारे ऑडियो सीरीज को सुनिए और कीजिए, लोग बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और हमारा यूट्यूब चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अंबेडकर साहब जी की जय हो, नमो बुद्धाय, बाबा साहेब की जय हो। एजुकेशन इज एवरीथिंग। और मैं सच कहूँ तो भीमराव अंबेडकर साहब जी को इक्वलिटी का सिंबल मानती हूँ, एजुकेशन का सिंबल मानती हूँ। और मुझे लगता है कि गॉड गॉडेस ने हर लिविंग बीइंग को इक्वल उन्होंने बनाया, बट हमारा जो सोसाइटी है, सोशल है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है। बट कहते हैं कि ऊपर वाले की मेहरबानी, आपका कर्म ही आपका धर्म है, सारी चीज से हम ओवरकम आ जाते हैं। पैशन होना चाहिए अपनी हालातों से लड़ने के लिए। तो जय भीम, जय अम्बेडकर एंड नमो बुद्धाय। और मैं आपसे यही कहूंगी कि आप रोज आइए, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरा मेहनत तभी सच कहे तो एक कार्यकर्ता की मेहनत तब सफल होती है जब उसके श्रोता रोज जुड़ते हैं। आप रोज जुड़िए, रोज आइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अम्बेडकर।